हाय, आई एम अमृता और आज हम एक्सेल में करने वाले हैं डे 12 और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शंस हमारे इफ एंड और है, ये तीन आज हम समझने वाले हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिख रहा है, ठीक है? तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना, हालांकि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है, बट समझना तो आसान है, ठीक है? चलो, तो अब हमारे डेटा को समझते हैं और हमारे जो क्वेश्चन है आज के वो समझते हैं, ठीक है? तो डेटा है हमारा, नेम है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है एंड उनके एक्सपीरियंस है ईयर्स में, ठीक है? तो यू आर फैमिलियर विद दीज नेम, राइट? हैरी पॉटर, हरमाइनी, रॉन वीजली, डंबलडोर, प्रोफेसर डंबलडोर, हैग्रिड, मैलफॉय, प्रोफेसर स्नैप, मैकगोनागल एंड सीरियस ब्लैक, राइट? तो यू नो वेरी वेल, ओके। तो ये सभी मैंने उनके डिपार्टमेंट थोड़े चेंज कर दिए हैं, ठीक है? तो मूवीज से ये सेल्स, एचआर, आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी ये सैलरी है, ठीक है? और उनका ये एक्सपीरियंस है, राइट? चलो, तो अब इनकी एक्सपीरियंस, सैलरी एंड डिपार्टमेंट के बेस पर इनको एलिजिबिलिटी मिलेगी बोनस के लिए, एलिजिबिलिटी मिलेगी प्रोजेक्ट के लिए एंड प्रमोशन के लिए। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है, ठीक है? और इनके क्राइटेरिया अलग होंगे। एलिजिबिलिटी बोनस के लिए क्राइटेरिया अलग है और प्रोजेक्ट के लिए क्राइटेरिया अलग है और प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया अलग है। और ये क्राइटेरिया को डिफाइन करेगा ये तीन लॉजिकल फंक्शन, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम एलिजिबल फॉर बोनस के लिए समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि वो लोग एलिजिबल है बोनस के लिए जिनकी सैलरी 65,000 से कम है, राइट? ध्यान से सुनो, एलिजिबल है वो लोग जिनकी सैलरी 65,000 से कम है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इफ कंडीशन लगाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इफ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पर मैं सैलरी मैंने लिया इज लेस देन 65, राइट? इज लेस देन 65, कॉमा, अब मुझे वो प्रिंट कराना है जो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है? अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ यस, ठीक है, उनको मिलेगा, ठीक है, बोनस मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, यस। और एल्स, अगर उनकी सैलरी ग्रेटर देन 65 है तो इन दैट केस उनको बोनस नहीं मिलेगा। ये थोड़ा अजीब है सुनने में, बट या इट्स ट्रू, ठीक है? तो इसे मैं एंटर करती हूँ और ये हमारा यस है। इसका मतलब 45,000 लेस देन, इट इज लेस देन 65, कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यस। ये भी कंडीशन ट्रू है तो ये भी मुझे यस देगा। और नेक्स्ट 670, इट इज ग्रेटर देन 65, तो ये मुझे नो देगा। इसी तरह यस, नो एंड एक सेकेंड, मैं सभी एक साथ कर देती हूँ। तो 48,000 यस, 75,000 जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए नो। 50,000 यस, 70,000 नो, ठीक है? कौन कौन एलिजिबल है बोनस के लिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट हम समझते हैं एंड। एंड ऑपरेटर क्या है? अगर आप लोगों को याद होगा तो एंड ऑपरेटर हमारा कुछ ऐसा होता था, जैसे कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, 2 = 2, ये कंडीशन हुआ, एंड 3 = 3, राइट? मतलब ये, अगर ये कंडीशन साथ में ये दोनों ट्रू हैं, दोनों सही हैं, तो ये मुझे देगा क्या? ट्रू, मतलब। और अगर मान लो एक भी कंडीशन गलत होते हैं, मान लो ये कुछ ऐसा हुआ, तो ये तो कंडीशन ट्रू है लेकिन ये तो कंडीशन फॉल्स है ना, अगर ऐसा होता है इन दैट केस वो मुझे देगा फॉल्स, राइट? एंड हमारा ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो ट्रू देगा, और या तो अगर कोई एक कंडीशन भी गलत होता है तो वो मुझे फॉल्स देगा। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन फिर भी वो मुझे फॉल्स देगा, राइट? समझ में बात आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि बंदा आईटी डिपार्टमेंट से होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है? बंदा आईटी डिपार्टमेंट से होना चाहिए और साथ में उसका जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर देन 5 ईयर्स होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए,
मेरे पास 2 कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो और साथ में ये कंडीशन भी, तो ही वो एलिजिबल है, ठीक है? चलो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ़ॉर्मूला लिखती हूँ और फ़ॉर्मूला भी हमारा इफ से ही स्टार्ट होगा। इफ और लॉजिकल ऑपरेटर अब मुझे लिखना है जो है हमारा एंड और कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम इस तरह लिखेंगे, हमारा होना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट का बंदा, ठीक है? और सेकंड होना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ इज़ ग्रेटर देन 5 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इसे बंद करते हैं, क्लोज़, कॉमा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है वहाँ पर? मैं ट्रू भी लिख सकती हूँ और मैं यहाँ पर एलिजिबल भी लिख सकती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एलिजिबल लिख देती हूँ, ठीक है? और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वहाँ पर नॉट सिर्फ लिख दो, ठीक है? नॉट एलिजिबल, ठीक है? बस, राइट? और इसे एंटर करते हैं। तो ये सेल्स से है, ठीक है, इसलिए ये नॉट एलिजिबल हो गया, राइट। और एक सेकेंड, इसे थोड़ा नॉट सही नहीं लग रहा है तो इसे नॉट एलिजिबल करेक्ट लिख सकते हैं, तो अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, तो इसी तरह मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, सभी के लिए फार्मूला अप्लाई हो गया। एंड यहाँ पर ये आईटी वाला और 7 ईयर्स मतलब ये एलिजिबल है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सारे देखते जाएं, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, राइट, आईटी प्लस 8 ईयर्स एलिजिबल और बाकी नॉट एलिजिबल। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये एंड समझ आ गया। अब ऑड ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ऑड ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे 2 = 2 कंडीशन ट्रू और 3 = 3 कंडीशन ट्रू, अगर दोनों ट्रू है, राइट, तो वो हमें ट्रू देगा। और अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है, ठीक है, तो जैसे 3 = 0, इन दैट केस ये हमें ट्रू देगा, राइट। तो अगर कोई सा भी, अगर 2 = 9 तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, इन दैट केस ये हमें ट्रू देगा। तो और ऑपरेटर ऐसा ही काम करता है, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो हमें ट्रू देगा, और अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, राइट, तो इन दैट केस वो हमें फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू ऑपरेटर काम इस तरह करता है, राइट। चलो, तो अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। एलिजिबल फॉर प्रमोशन इंक्लूडिंग सेल्स, मतलब सेल्स वाले जितने हैं वो तो होंगे ही, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया है कि एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स होना चाहिए, बाकी वो प्रमोटेड होंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम एक कंडीशन लगाएंगे और एक डिपार्टमेंट के बेसिस पर। तो सेल्स वाले सारे होंगे और बाकी एक्सपीरियंस जिनका 5 साल से ज़्यादा है वो होंगे, ठीक है। तो इफ़ और जिस तरह हमने अभी एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया था यहाँ पर, उसी तरह और के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम सेल्स लिख लेते हैं क्योंकि हमें इंक्लूडिंग सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब कंडीशन एक सेल्स वाला होना ही चाहिए तभी कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस हम ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि अगर ट्रू है तो प्रमोटेड, और अगर फॉल्स है कंडीशन तो वेटिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसे एंटर करते हैं एंड हियर यू कैन सी, तो बंदा सेल्स से है, 5 ईयर्स, दोनों कंडीशन ट्रू, प्रमोटेड। बंदा एचआर से 3 ईयर्स, वेटिंग। बंदा आईटी से 7 ईयर्स, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हुआ, 7 ईयर्स, प्रमोटेड। बंदा सेल्स से है लेकिन 4 साल ही है, कंडीशन ये ट्रू है, प्रमोटेड। तो इसी तरह अगर मैं सभी को करती हूँ तो 6 साल है बट फाइनेंस से है, राइट, तो एक कंडीशन सिर्फ ट्रू है फिर भी प्रमोटेड। एचआर से है, वेटिंग, मतलब 2 साल ही है इसका, राइट, तो ये 8 ईयर से प्रमोटेड, और बाकी ये हमारे 3 और 5 साल वाले हैं, वेटिंग, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह हमारा इफ एंड और ऑपरेटर काम करता है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अब भी वीडियो देखने के बाद ही प्रैक्टिस कर लो,
ठीक है? तो ये डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, चीज़ आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? चलो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।